भोपाल से हम खबर आपको बताते हैं। आरटीओ के पूर्व आरक्षक यानी कि सौरभ शर्मा पर रेड से जुड़ा ये मामला है और अब ईडी ने भी मामला दर्ज कर लिया। इस वक्त की हम खबर आपको बताते हैं, जहां आरटीओ के पूर्व आरक्षक सौरभ शर्मा से जुड़ा हुआ ये पूरा मामला है और अब ईडी ने भी मामला दर्ज किया है। इस पूरे मामले में अगर देखें तो लोकायुक्त ने सौरभ शर्मा समेत 5 लोगों को समन बाकायदा जारी कर दिया है। सौरभ शर्मा ने अपनी जीजा के नाम पर कई प्रॉपर्टियां खरीदी हैं। छापे के बाद अंडरग्राउंड हो गए कई रिश्तेदार। तो सौरभ शर्मा से जुड़ा ये मामला है। लोकायुक्त को शर्मा के हाई प्रोफाइल रिलेशनशिप के बारे में भी पता चला है। बॉलीवुड के बड़े नाम भी इस शर्मा के कांटेक्ट में हैं। वहीं कुछ दिनों पहले ही मध्य प्रदेश के दौरे पर आए थे कुछ फिल्म सितारे, जहां गाड़ी मिली और उसी क्षेत्र में जमीन जो है वो खरीदी गई थी। कोटा के एक बड़े शैक्षणिक इंस्टीट्यूट के संचालक का भी इसमें नाम शामिल है। वहीं आरटीओ के पूर्व आरक्षक सौरभ शर्मा का जो लिंक है, वो तार है, वो अलग अलग जगहों पर कई नामचीन हस्तियों के नाम इसमें शामिल है। तो ये हम खबर आपको बता दें, 5 लोगों को अब समन जारी कर दिया गया और जब से ये खुलासा हुआ है मध्य प्रदेश में, इसके बाद लगातार एक के बाद एक कई खुलासे हो रहे हैं। प्रदीप तलरेजा ज्यादा जानकारी के लिए हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ गया है। प्रदीप, क्या जानकारी इसको लेकर, क्योंकि हम देख रहे हैं लगातार एक ना एक कई नामचीन हस्तियों के नाम और अब ये भी कहा जा रहा है कि कई बॉलीवुड के सितारों का भी नाम इसमें शामिल हो सकता है। देखिए श्वेता, निश्चित तौर पर एक के बाद एक लगातार खुलासे जो है वो सौरभ शर्मा के मामले में होते जा रहे हैं। और देखिए ये एक छोटी सी मछली जरूर कही जा रही है, क्योंकि हम बार बार इस चीज को कह रहे हैं कि इसके पीछे कहीं ना कहीं किसी न किसी रसूखदार का हाथ जरूर होगा। ऐसे जो लोग हैं, चाहे वो राजनेता हो या ब्यूरोक्रेट्स हो, उसको कहीं ना कहीं शामिल होने की आशंका को लेकर लगातार हम बात कर रहे हैं। और हमने एक चीज देखी भी है कि जिस प्रकार से सोने का मिलना हो, चाहे तमाम जो चीजें लगातार एक के बाद एक उनके यहाँ से मिल रही हैं, जो डायरिया मिल रही हैं, कई अहम चीजें जो है वो पूछताछ में निकलती जा रही हैं और ये पूछताछों का सिलसिला जो है वो लगातार जारी रहेगा। देखिए इसके लिए अब 3 सदस्यीय टीम जो है वो लोकायुक्त ने बना दी है। डीसीपी वीरेंद्र इस टीम का जो है नेतृत्व करेंगे। इसके अलावा 2 अन्य लोग और भी रहेंगे जो काफी वरिष्ठ रहेंगे और उनको काफी अनुभव है इस चीज का कि ऐसे मामलों को लेकर किस प्रकार से काम करना है और आगे चल के जांच के जो दायरे हैं वो किस प्रकार से बढ़े जाएंगे। देखिए एक के बाद एक खुलासे लगातार देखिए कैसे हो रहे हैं। पहले ये जानकारी मिलती है तो सिर्फ कि वो आरटीओ का एक आरक्षक है और उसकी आय से संपत्ति है, और इस आय की संपत्ति की जांच करने के लिए जब लोकायुक्त की टीम वहां पहुंचती है तो नजारे कुछ और देखने में आते हैं। देखिए दूर मंडोरी के जंगल में एक गाड़ी मिलती है जिसका सीधा कनेक्शन कहीं ना कहीं सौरभ से मिलता है। सौरभ से इसलिए कनेक्शन मिलता है क्योंकि सौरभ ने वो गाड़ी चेतन को खरीद के दी और वही गाड़ी जो है सौरभ इस्तेमाल कर रहा था। और उस गाड़ी से देखिए लगभग 52 किलो गोल्ड तो मिलता ही है, साथ साथ अगर बात करें तो कैश भी बरामद होता है। ये एक दिन की यह कार्रवाई खत्म नहीं हो पाती, वही दूसरे दिन एक बड़ी चीज आती है कि लगभग 2 क्विंटल से ज्यादा चांदी जो है वो उसके ऑफिस से मिलती है, मतलब जमीन किससे खोद कर ये निकाली जाती है। तो ये धीरे धीरे जांच के दायरे में ही ये चीज आई। बिल्कुल प्रदीप, देखिए ये साफ तौर पर अगर हम देखें तो पूर्व आरक्षक रहा है सौरभ शर्मा और 12 साल की महज नौकरी ये करता है और इसके बाद जिस तरह से लाखों का भी नहीं बल्कि करोड़ों का जो सामने सामान आया, एक तरह से खजाना सामने आया है। दूसरी तरफ ये भी समझना चाहेंगे कि जिन नामचीन लोगों का नाम शामिल है इसमें एक व्यक्ति तो ये नहीं है, कहीं ना कहीं लिप्तता जो है वो संलिप्तता कहीं ना कहीं और लोगों की है। अब समन जारी हो चुका है, क्या उम्मीद करें कि अब सौरभ जो भागा हुआ है या फिर ये कहा जा रहा है कि दुबई में है वो, उसे लाने की कोशिश होगी? देखिए निश्चित तौर पर अब लगातार इसमें एक के बाद एक 4 एजेंसियां जो हैं वो इसमें लग गई हैं। अब चूंकि जो गोल्ड पकड़ा गया था वो गोल्ड जो है वो देखने में ये लग रहा था कि विदेशों से आया हुआ गोल्ड है, और इस गोल्ड को लेकर अब देखिए डीआरडी जो है वो शुरू हो चुकी है। उसमें लगातार कोई ऐसी एजेंसियां जुड़ गई हैं जो चाहे स्टेट से लेकर हो चाहे राज्य से लेकर के केंद्र सरकार तक की सभी एजेंसियां इसमें अब जुड़ गई हैं। और यह कोशिश रहेगी कि जल्द से जल्द उसको पहले तो हिंदुस्तान लाया जाए, इसके बाद राज खुलवाए जाए। देखिए अब जैसे जैसे जांच का दायरा बढ़ा है तो पहले हमने ये देखा कि सिर्फ चेतन तक ही वो दायरा सीमित था, लेकिन इसमें मां की संलिप्तता हो चाहे पत्नी की संलिप्तता हो, लेकिन इसके बाद में एक और दोस्त शरद जायसवाल का नाम भी जुड़कर सामने आता है। लेकिन देखिए एक सबसे बड़ी चीज और इसमें अहम चीज निकल कर आई कि इसमें इसके जीजा अब का नाम भी जो है वो अब इसमें शामिल हो गया, क्योंकि जीजा के नाम पे भी उसने कहीं ना कहीं कई प्रॉपर्टी ली थी। उनका जो साला है वो अंडरग्राउंड हो चुका है, जीजा अंडरग्राउंड हो चुके हैं। तो ये कहीं ना कहीं ये तमाम वो लोग हैं जो कहीं ना कहीं इस पूरे काले कारनामे में जुड़े हुए थे। लेकिन सिर्फ यहाँ तक ही नहीं, जो जानकारी निकल कर आ रही है कि इसमें ये भी बताया जा रहा है। बिल्कुल, तो देखना होगा आप कौन कौन रिश्तेदार इसमें शामिल है, माँ, पत्नी या फिर जीजा, दीदी और या फिर और कौन कौन है, बहन या दोस्त, क्या कुछ होता है। नजर बनाए रखिए। बहुत बहुत शुक्रिया प्रदीप जानकारी के लिए और बातचीत करने के